शादी होता है क्या ससुराल वालों को खर्चा उठाने के लिए क्या? भाई तमाशा चल रहा है भाई। निकिता सिंघानिया जेल जाएगी? बिल्कुल जाएगी, इसमें नो डाउट ही नहीं है, कहीं डाउट ही नहीं है, एकदम जेल जाना है श्योर। वो तो हैवान थी, नेचुरल 6 का डिमांड कौन करता है? तो क्या लगता है आप लोग अतुल सुभाष को न्याय दिलवाइएगा? बिल्कुल वो जेल जाएगी, अब क्या रास्ता है? अब जेल जाएगी, उसके पूरे ससुराल वाले जो भी लोग हैं, लड़की के परिवार वाले हैं, वो सब जेल जाएगी। क्यों मजबूर हुआ इंसान? क्यों? अच्छा कमाने वाला, अच्छा रेपुटेटेड आदमी क्यों मजबूर हुआ? अतुल सुभाष कह रहा था कि जब तक हम ससुराल वालों को पैसा दे रहे थे तब तक ठीक था, जब पैसा देना बंद कर दिया तो हम पे केस ससुराल कर वालों दिया का गया। ठेका लगा के रखा है लड़का लोग, हैं? उसका अपना माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है क्या? देखिए ऐसे महिलाओं को जो जीने का कोई राइट ही नहीं है, और इस तरह की जब बात है तो उसको तो बिल्कुल अभी एकदम अरेस्टिंग करके उसको जेल के सलाखे के पीछे डाल देना चाहिए। अच्छा बताइए कि अतुल सुभाष जब कोर्ट में बताया जज के सामने कि हम सुसाइड कर लेंगे तो जज हंस रही है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कि ये क्या चल रहा है? क्या पुरुष के पास कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या पुरुष का ह्यूमन बींग्स नहीं है, मानव नहीं है क्या? कम से कम 10 साल का सजा होगा, नहीं तो जीवन कारावास का भी सजा है। बिहार का रहने वाला अतुल सुभाष जो बेंगलुरु में AI इंजीनियर था, अब तक सोशल मीडिया पे खबरें लहर की तरह उछल रही है। दोस्तों अगर अतुल सुभाष के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि अतुल सुभाष के साथ जो कृत्य किया गया है वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। हम हाई कोर्ट के अधिवक्ता के पास हैं, बबलू सर हमारे साथ है, बात करेंगे। अतुल सुभाष की खबर दिख रहे हैं, पूरा देश की पूरी दुनिया जानती है, और एक शॉकिंग न्यूज़ है, और ये समाज पे, जुडिशरी पे, पुलिस व्यवस्था पे तमाचा मारने वाली ये न्यूज़ है। अतुल सुभाष जो बिहार के 34 साल का लड़का जौनपुर के कोर्ट के चक्कर काटते काटते तबाह हो गया है। देखिए जब मुकदमा होता है तो इस तरह की बातें तो होती है। मुकदमा लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है, और ज़्यादातर मुकदमे झूठ ही होते हैं। अब सिंपल सा समझ लीजिए, और खास कर स्पेशली इस तरह के मैटर में जब वहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर हो, यहाँ पे तो जो भी 498 का मैटर होता है मैक्सिमम फॉल्स ही होते हैं, 90+ फॉल्स ही होते हैं। जब सभी जगह से लोग थक जाते हैं, लोग सोचते हैं कि न्यायालय है, न्यायालय पे हम लोग विश्वास करेंगे, बिल्कुल वकील हैं, जज हैं, ये सब पे हम लोग विश्वास करेंगे। अतुल सुभाष तो मरते मरते जज पे भी लगा दिया कि जज करप्ट है। देखिए आखिर हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास तो आखिर न्यायालय, कहीं से न्याय नहीं मिलता तो हम लोग न्यायालय का ही रुख करते हैं ना। लेकिन जिस तरह से सुभाष अतुल ने आत्महत्या किया और सारी बातें उन्होंने बताई है, मुझे लगता है कि ये सरकार, सिस्टम और जुडिशरी पर एक तमाचा है, जोरदार तमाचा है कि आपके अंदर कितना करप्शन है, और उस करप्शन को आप सुधार नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट में चलिए ना, कोर्ट में खुलेआम पैसे लिया जाता है, तब डेट दिया जाता है। ये सब हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग पीड़ित हैं। आप लोग पीड़ित हैं? बिल्कुल। कौन वकील पीड़ित नहीं है? कौन एडवोकेट पीड़ित नहीं है? बताइए ना। अगर हम लोग 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया नहीं देंगे तो हम लोग का डेट का 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना फेंक दिया जाएगा डेट। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल। और क्लाइंट बेचारा दौड़ते रहता है 6 महीना का चक्कर, जो केस को साल भर में डिस्पोज हो जाना चाहिए वो 6 साल, 7 साल, 10 साल लग रहा है। तो ये जुडिशरी सिस्टम का ये जो है ना कि ये खोखलापन है, और उसका जो करप्शन में डूबा हुआ जो है, उसके कारण इस तरह के लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। और आखिरकार में भाई सब देखिए, सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, उनकी पत्नी का ये डिमांड था कि नेचुरल सेक्स का डिमांड था, 2 लाख रुपये मंथली का डिमांड था, और भी तरह तरह के 6 मुकदमा उन पर किया गया था। तो कोई भी परेशान होना ही है, और सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सोचने की, समझने की कैपेसिटी, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। अतुल सुभाष तो ये भी कह रहा है कि हम उसके परिजन को पैसा देते थे, अपने ससुराल वालों को पैसा देते थे। मरने के समय कौन झूठ बोलेगा? बताइए ना। अच्छा कमाने खाने वाला, अधिक कमाने वाला लड़का जो है कि अच्छा जॉब में था, क्यों झूठ बोलेगा? आप बताइए। हैं उसकी जो वाइफ है, उसकी जो डिमांड्स है, उसे आपको क्या लगता है? उसका क्या बिहेवियर, उसका नेचर क्या पता लगता है आपको? कि वो इंसान नहीं है। हाँ, वो लड़की नहीं है भाई, आप समझिए ना। लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए कि पुरुष के साथ हमेशा ऐसा होता आ रहा है, और हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि ये समाज का माइंडसेट है कि कोई भी अगर आरोप लगता है तो समाज ये मानता है कि लड़का ही गलत है। क्या लगता है कि आप लोग अतुल सुभाष को न्याय दिलवाइएगा? बिल्कुल हम लोग खड़े हैं, हम लोग बिल्कुल खड़े हैं उनके साथ, उनके परिजन के साथ। अच्छा, निकिता सिंघानिया जो है, इसको कितना साल की सजा हो सकती है? आप देखिए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मैटर है, और इसमें कितना भी कम से कम सजा होगा तो 10 साल से कम का सजा नहीं होगा। अच्छा, अतुल सुभाष के पत्नी निकिता को 10 साल की सजा होगी? बिल्कुल। एबेटमेंट ऑफ उकसाने का प्रेशराइज करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल होगा। कम से कम 10 साल का सजा होगा, नहीं तो जीवन कारावास का भी सजा का प्रावधान। माँ बाप अतुल सुभाष के रो रहे हैं, जस्टिस फॉर ड्यू लिख रहे हैं, कह रहे हमारे बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए। एक लड़का को इतना प्रताड़ना किया गया पत्नी के द्वारा।
बिल्कुल जो भी न्याय पसंद लोग हैं उनके साथ खड़े हैं और हमारी माननीय न्यायालय से है और पुलिस व्यवस्था से भी, सरकार से भी आग्रह रहेगा कि अभी तक तो उनके परिजनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन आप समझिए कि पुलिस व्यवस्था में कहाँ दिक्कत है कि अगर कोई मिनिस्टर और कोई बहुत बड़े हाई फाई का बेटा होता तो जब वीडियो लाइव कर रहा था अतुल, उसी समय उसको सेफ्टी किया जा सकता, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा पुलिस नहीं करती है। ठीक है ना। तो बताइए कि अतुल सुभाष जब कोर्ट में बताया जज के सामने कि हम सुसाइड कर लेंगे तो जज हंस रही है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कि ये क्या चल रहा है। क्या पुरुष के पास कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या पुरुष का ह्यूमन बींग्स नहीं है, मानव नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि एक कमीशन बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का जो भी मैटर हो उसको कमीशन को हैंड ओवर किया जाए और कमीशन विद इन मंथ के अंदर उसको जांच करके उसका रिपोर्ट सौंपे न्यायालय में। और पुरुषों के लिए कानून होना चाहिए। पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं होता है क्या? कोई कानून नहीं है। उसके साथ टॉर्चर नहीं होता है क्या? कोई कानून नहीं है भाई। अगर यही आप उल्टा आप देखेंगे तो लड़कियों के लिए सारे कानून हैं और उसका इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक्सिमम केसेस में उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वैसे लड़की को क्या कहिएगा? देखिए, ऐसे महिलाओं को जो जीने का कोई राइट ही नहीं है और इस तरह की जब बात है तो उसको तो बिल्कुल अभी एकदम अरेस्टिंग करके उसको जेल के सलाखे के पीछे डाल देना चाहिए ताकि हमारी जो समाज में जो भी लोग हैं ताकि इस चीज़ से सबक ले सके। आप किसी की बहन हैं, आपके भी कोई पिता हैं, आप समझिए चीज़ों को। ठीक है ना। आप हस्बैंड को छोड़ दीजिए। अगर आप मानव हैं, रियली में मानव अगर आप हैं रे, तो आप फीलिंग्स को समझिए, पेन को समझिए। क्यों मजबूर हुआ इंसान? क्यों अच्छा कमाने वाला, अच्छा रेपुटेटेड आदमी क्यों मजबूर हुआ? अतुल सुभाष कह रहा था कि जब तक हम ससुराल वालों को पैसा दे रहे थे तब तो ठीक था, जब पैसा देना बंद कर दिया तो हम पे केस ससुराल कर वालों का दिया ठेका लगा के रखा है लड़का लोग हैं। उसका अपना माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है क्या? शादी होता है क्या ससुराल वालों को खर्चा उठाने के लिए? क्या भाई तमाशा चल रहा है भाई? ये बात तो उसके पत्नी को समझना चाहिए ना। 498 के मैटर पर, मेंटल टॉर्चर के पर केस मुकदमा के थ्रेट करके इस तरह के पैसा वसूली का काम कर रही है लोग। ये तो पत्नी को ना सोचना चाहिए कि शादी होता है हमारे लिए। तो पत्नी सोचना चाहिए कोची भाई, उसकी फीलिंग्स होती है। वो अगर मानव होती तो सोचती ना। वो तो हैवान थी। नेचुरल सिक्स का डिमांड कौन करता है? तो क्या लगता है आप लोग अतुल सुभाष को न्याय दिलवाइएगा? बिल्कुल, वो जेल जाएगी। अब क्या रास्ता है? अब जेल जाएगी। उसके पूरे ससुराल वाले जो भी लोग हैं, लड़की के परिवार वाले हैं, वो सब जेल जाएगी। यानी अतुल सुभाष को आप न्याय दिलवाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सारे जितने भी लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, वो सब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। निकिता सिंघानिया जेल जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इसमें नो डाउट ही नहीं है, कहीं डाउट ही नहीं है। एकदम जेल जाना है, श्योर। चलिए देखिए, हमारे साथ वकील साहब थे, बबलू सर, हाई कोर्ट के वकील हैं और कह रहे हैं कि निकिता सिंघानिया जो अतुल के पत्नी है, अतुल सुभाष की पत्नी है, वो जेल जाएगी। बाकी इसके बारे में क्या कहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।